तो पहले तो उसने 4-5 गालियाँ अच्छी खासी मुझे सुनाई, पर श्रुति तो श्रुति है भाई, जो सोचा ना हो वो करके दिखाती है बंदी। वो कॉलेज तो टाइम से आ गई, पर मनीष से मिलना ना पड़े इसलिए बंदी स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके बैठी हुई है। मतलब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में अरेंजमेंट देख रहे हैं अपना, कौन सी क्लास में हमारा बैठना है, सब देख रहे हैं, सारे आ गए, श्रुति नहीं आई। और इधर मनीष मेरा सर खा रहा है। अमित अगला मेरे पे चिल्ला रहा है कि यार तूने क्यों बताया। आखिर 2 मिनट बचे थे सिर्फ एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। भाई हमने कहा हम तो जा रहे हैं भाई मनीष, तू भी चल ले। नहीं माना बंदा, हम तो अंदर चल लिए। फिर कहीं से श्रुति जो है वो भागती हुई आई है, और ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस बैग रखा और सीधा एग्ज़ामिनेशन हॉल में घुस गई है। और एग्ज़ाम इतना ही नहीं भाई, एग्ज़ाम हॉल से भी 10 मिनट पहले निकली है और मिस्टर इंडिया से बनकर वो गायब हो गई है। ना किसी का फ़ोन उठा रही है ना कुछ कर रही है। फिर आधे रास्ते में कहीं जाके उसने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा बंदी कहाँ है तू भाई, मैं बात तो कर लेती इससे। तो इसका जवाब क्या था, कहती देख प्यार व्यार के चोचले मुझे समझ में नहीं आते, और अच्छी खासी 3 महीने की छुट्टी है, मैंने इस बंदे को कुछ कह दिया ना इसकी छुट्टी ख़राब हो जाएंगी बंदे की। तो बेटर है ये अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। 3 महीने बाद जब आएगा इसका ये जो प्यार व्यार का बुखार है ना ये सारा उतर जाएगा। गजब लड़की है भाई। और यही हुआ भाई। 10-15 दिन तो मनीष ने बड़ा कर रखा था, यार बात करा दे, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। तो 10-15 दिन के बाद में फिर कहीं दिल लग गया और काम ख़त्म, पैसा हजम। श्रुति को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बंदी बड़ी कड़क है भाई हमारी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे मामलों में नहीं पिघलती है। पर 3rd ईयर में ना हमें सबको कुछ ना कुछ फील होने लगा था भाई, समथिंग इज़ देयर। और उस समथिंग देयर है क्या, ऐसा हुआ कि श्रुति की जब 2nd ईयर में थी उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। जब मैं यार सबसे ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग भी थी, सीरियसली वो करती थी और उसको रिज़ल्ट भी मिलता था। तो उस दिन जबकि मैं आपको बात बता रही हूँ, श्रुति जब कॉलेज आई तो करीबन वो 10-15 दिन बाद आई थी। वो ऐसी आती थी जब उसको जो है वो अपने ऑफिस से टाइम मिलता था। तो वो आई तो हम सब क्लास में डिस्कस कर रहे थे, भाई शशांक नहीं दिख रहा, कई दिन से कॉलेज नहीं आया है। और ऐसा करते हुए 3-4 लड़के ना रूम से बाहर निकल रहे थे। श्रुति क्लासरूम में एंटर कर रही थी, तो उनमें से एक था श्रवण। उसने पूछा, हाय श्रुति, यार ये शशांक कहाँ है, 1 हफ़्ता हो गया कॉलेज नहीं आया। श्रुति के चेहरे को देख के पता चल रहा था कि उसने ये सवाल तो एक्सेप्ट किसी से नहीं किया था कि कोई आते ही उससे पूछे। और श्रुति पटाख से कहती है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, नेहा से पूछो, उसे पता होगा, मुझे क्या पता। सुन वो लोग मुस्कुराए और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिए। श्रुति ने एक बार तो पलट के देखा उन्हें, फिर वो मेरे पास आई, तेरी श्रवण मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहा था कि शशांक कहाँ है। भाई मुझे क्या पता कहाँ है। मैंने कहा भाई मुझे भी क्या पता क्यों पूछ रहा था, जा उससे ही पूछ ले। पर उसको क्या बताऊँ मैं, बताने में मुझे भी झिझक हो रही है कि पिछले कई दिनों से हमारे कॉलेज में एक नया ही हैशटैग चल रहा है, रुक्षांक। और शायद वो सही वक्त भी नहीं था कि मैं उसे ये बात कहूँ, पर एक बात तो पक्की थी, वादियों में मोहब्बत की महक महकाने लगी थी। वादियों में मोहब्बत की महक महकाने लगी थी, सुर्खियों में नामों की चहक भी गूंजने लगी थी। खामोशी थी हर जगह, फिर भी इश्क के नाम पर नज़रें भी कई बातें कहने लगी थी। प्यारे से उस एहसास को लफ्ज़ों के बिना बयां करने लगी थी। एक नए प्रेम की कहानी सबको दिखाई देने लगी थी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।